हेलो स्टूडेंट। HTML एंड इंट्रोडक्शन के इस फिफ्थ और लास्ट क्लास में आज हम लोग HTML लिस्ट और नेस्टिंग ऑफ लिस्ट देखेंगे। एक वेब पेज के ऊपर लिस्टिंग एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस प्ले करता है आपके वेब पेज को ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बनाने में। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले आपको जो पिछली क्लास में मैंने जो आपसे सवाल पूछा था मैं उसका जवाब दे देता हूँ। HTML5 इज द लेटेस्ट वर्जन। HTML5 हम HTML का लेटेस्ट वर्जन है। इट इज एक्चुअली थ्री टाइप्स ऑफ कोड। इसमें तीन तरह के कोड इस्तेमाल करते हैं। तो वो तीन कोड कौन कौन से हैं? तो पहला है खुद HTML जो हमारे वेब पेज को एक स्ट्रक्चर देता है। दूसरा है CSS जो हमारे वेब पेज को डिजाइन करता है। और तीसरा है जावास्क्रिप्ट जो हमारे वेब पेज को फंक्शन देता है, जिसकी मदद से वेब पेज कोई फंक्शन कर सकता है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। HTML lists. The index is formed using number like 1 to 3 or a symbol like ABC is called list in HTML. बेसिकली आप क्लास में भी आप अपने नोट कॉपी के ऊपर इंडेक्स बनाते हैं तो आप उसे एक नंबर से अरेंज करते हैं या फिर आप उसे एक अल्फाबेट लेटर से अरेंज करते हैं और इसे ही लिस्ट कहते हैं। और HTML के अंदर भी इसे ही लिस्ट कहते हैं। दिस लिस्ट हेल्प द फॉर्मेटिंग द डाटा एंड पुट देम इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। और ये लिस्ट क्या करते हैं, हमारे डाटा को एक फॉर्मेट में अरेंज करते हैं और एक उसे पार्टिकुलर ऑर्डर में रखते हैं। देयर आर थ्री टाइप ऑफ लिस्ट दैट यू कैन यूज इन HTML। HTML के अंदर आप तीन तरह के लिस्ट यूज करते हैं। वो कौन कौन से हैं? UL, क्रिएट एन अनऑर्डर और बुलेट लिस्ट। UL की मदद से आप एक अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। OL, क्रिएट एन ऑर्डर लिस्ट और नंबर लिस्ट। OL की मदद से आप एक नंबर लिस्ट बना सकते हैं। और DL, क्रिएट अ डेफिनेशन और ग्लोसरी लिस्ट। DL की मदद से आप एक डेफिनेशन का लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। अब हम बात अनऑर्डर लिस्ट की करते हैं। जो मेरा पहला लिस्ट था अनऑर्डर लिस्ट, अब हम उसकी बात करते हैं। इट क्लासिफाई द डाटा आइटम्स दैट हैव इक्वल इम्पोर्टेंस। ये हमारे उस डाटा को अरेंज करने में मदद करते हैं जिसका इम्पोर्टेंस बराबर हो। दैट इज नन ऑफ द डाटा आइटम्स आर रैंक्ड और इट डजंट हैव एनी ऑर्डर। उसका कोई ऑर्डर हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, उसके कोई रैंक नहीं होते, मतलब वो सब के सब इक्वल इम्पोर्टेंस वाले डाटा होते हैं। उन डाटा को हम लोग UL लिस्ट के अंदर रखते हैं। दे आर आइडेंटिफाई बाई अ सिंबल्स। उन्हें हम सिंबल्स की मदद से आइडेंटिफाई करते हैं। वो सिंबल कौन कौन से हो सकते हैं? डिस्क, स्क्वायर और सर्कल। तो उसका यहाँ पे लिखा हुआ है UL टाइप्स इक्वल टू डिस्क, UL टाइप इक्वल टू स्क्वायर और UL टाइप इक्वल टू सर्कल। The attribute type help to give the symbol to create a list। और जैसे कि आपको अब तक पता चल चुका होगा कि ये टाइप जो है वो UL का एट्रीब्यूट है। तो हम UL के अंदर इस टाइप नाम के एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं। और टाइप का वैल्यू क्या हो सकता है? डिस्क, स्क्वायर और सर्कल। डिस्क की मदद से हम एक डिस्क बना सकते हैं, मतलब अपने लिस्ट के अंदर एक बुलेट इंसर्ट कर सकते हैं। स्क्वायर, अब चाहे तो स्क्वायर बना सकते हैं टाइप्स इक्वल टू स्क्वायर लिखकर। और सर्कल। अब हमारा दूसरा लिस्ट है ऑर्डर्ड लिस्ट, जिसे हम OL से लिखते हैं। इट क्लासिफाई द डाटा आइटम्स दैट डू नॉट हैव इक्वल इम्पोर्टेंस। ये उन डाटा को लिखने में मदद करता है जिसकी इम्पोर्टेंस बराबर नहीं होते। ऑल द डाटा आइटम्स आर रैंक्ड। जिन डाटा का रैंक्ड होता है उसे हम इस ऑर्डर लिस्ट में अरेंज करते हैं। द रैंकिंग कैन बी डन यूजिंग नंबर्स। और ये रैंकिंग हम कैसे दे सकते हैं? नंबर्स की मदद से, रोमन की मदद से या फिर अल्फाबेट्स की मदद से। और डिफॉल्ट सिंबल होता है नंबर। जो OL का डिफॉल्ट सिंबल होगा वो नंबर्स होते हैं। आई होप आप समझ रहे हो। मैं आपको ये सारे लिस्ट को प्रैक्टिकल बना के भी दिखलाऊंगा। अब हम एट्रीब्यूट्स ऑफ OL पढ़ते हैं। OL के जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? टाइप। सबसे पहले OL का जो एट्रीब्यूट है टाइप, इसकी मदद से हम जो सिंबल्स होते हैं उसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे डिफॉल्ट मैंने आपको बताया नंबर होते हैं, जबकि
उसमें और भी जो सिंबल्स होते हैं वो होते हैं स्मॉल अल्फाबेट्स, कैपिटल अल्फाबेट, रोमन और नंबर। और इसके दूसरे एट्रीब्यूट भी होते हैं स्टार्ट। हम स्टार्ट एट्रीब्यूट के हेल्प से अपने लिस्ट को जिस रैंक से स्टार्ट करना चाहते हैं, जिस नंबर के साथ स्टार्ट करना चाहते हैं, आप वो स्पेसिफाइड कर सकते हैं इसमें। अब हमारा तीसरा लिस्ट है डेफिनेशन टर्म लिस्ट, जिसे हम डीएल कहते हैं। डेफिनेशन लिस्ट इज यूज्ड टू फॉर्मेट एंड डिस्प्ले डेफिनेशन ऑन द वेब पेज। इसका इस्तेमाल डेफिनेशंस को लिखने के लिए यूज करते हैं। दिस प्रिपेयर्ड बाय डीएल टैग, और इसे हम कैसे लिखते हैं, डीएल टैग की मदद से। और डीएल के टैग की मदद से लिखने के बाद ये बिल्कुल जो जिस तरह से डिक्शनरी होता है उस तरह से ये डिफिनेशन को अरेंज कर सकता है। द अदर टैग यूज्ड विथ दिस आर, इसके साथ दूसरे एट्रीब्यूट भी, इसके साथ दूसरे टैग्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं। वो कौन से हैं, dt टू डिफाइन द डेफिनेशन टर्म। आप किसके बारे में डिफाइन करना चाहते हो वो हमारे dt के अंदर आता है, डेफिनेशन टर्म के अंदर आता है। एंड dd द डेफिनेशन ऑफ द लिस्ट आइटम। अब जो भी लिस्ट आइटम बनाए हो, जो आपका dt है, आप उसी डेफिनेशन जो देना चाहते हो वो आप dd के अंदर लिखते हो। तो मैं आपको अपने डेस्कटॉप पे लेकर चलता हूँ और वहां मैं आपको ये सारे लिस्ट प्रैक्टिकल करके दिखलाता हूँ। तो अभी हम आ चुके अपने डेस्कटॉप के ऊपर, और मैंने आपके साथ जो पिछले क्लास में jrgurukul.html नाम का जो फाइल बनाया था, अब मैं उस फाइल को अपने विजुअल स्टूडियो कोड की मदद से एडिट करता हूँ। तो हमारे सामने विजुअल स्टूडियो कोड के ऊपर मेरा हमारा जो फाइल था jrgurukul.html वो खुल के आ चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने जो भी फंक्शंस पिछले क्लास में किया था वो सब यहाँ पे सेव है। अब हम आगे जो इस क्लास में सीखे हैं वो हम इस पर प्रैक्टिकल करेंगे। तो हमने सब अभी तक 3 टैग देखे। HTML टैग जो थे UL, OL और DL, ये 3 टैग थे। इसका स्टार्टिंग टैग और ये क्लोजिंग टैग। उसी तरह से ये बाकी के भी हैं। तो अब मैं UL टैग के इस्तेमाल से आपको लिस्ट बनाकर दिखलाता हूँ। अब सबसे पहले UL टैग में आते हैं और मैं एक बार एंटर प्रेस करता हूँ और फिर LI। LI का मतलब होता है लिस्ट आइटम। जैसे कि ये मेरा तो UL अनऑर्डर लिस्ट हो गया। अब लिस्ट आइटम, आप लिस्ट के अंदर क्या आइटम रखना चाहते हैं तो आपको उसे डिफाइन करना होगा लिस्ट आइटम के अंदर। तो सबसे पहले मैं डिफाइन करता हूँ HTML। आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप अपने घर के यहाँ पे सामान की लिस्ट भी आप बना सकते हैं। फिर LI लिखता हूँ, उसके बाद HTML के बाद हम हेड टैग लिखते हैं। तो मैं यहाँ पे हेड लिख देता हूँ। अब मैं बार बार लिखने वाला नहीं हूँ इसलिए मैं उसी कॉपी पेस्ट करता जाऊंगा। फिर हम टाइटल देते हैं, और फिर हमारा आता है बॉडी। तो ये मैंने एक लिस्ट यूं ही अनऑर्डर लिस्ट बना लिया। आप सेम लिस्ट ऑर्डर लिस्ट के अंदर भी बना सकते हैं। तो चलिए मैं ऑर्डर लिस्ट के अंदर भी एक लिस्ट बना लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एंटर प्रेस किया और सबसे पहले मैं इसे ही कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे रख देता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। और यहाँ पे फिर मैंने अब इन दोनों, जब मैंने लिख दिया इन दोनों को, तो सबसे पहले मैं आपको इन दोनों को एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ ब्राउजर के ऊपर। तो मैंने Ctrl+S से सेव करने के बाद अपने ब्राउजर के ऊपर चलता हूँ। यहाँ पे मैंने, यहाँ सबसे नीचे पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये अनऑर्डर लिस्ट बुलेट के रूप में आ चुका है। और ये हमारा ऑर्डर लिस्ट, यहाँ पे छोटा 1 2 3 4, ये हमारा ऑर्डर लिस्ट हो चुका है। तो अब मैं इसके एट्रीब्यूट्स को भी इस्तेमाल करके दिखलाता हूँ।
तो हमने यूएल टैग के अंदर जो टाइप्स पढ़ा था, तो हमारा अनऑर्डर लिस्ट का जो टाइप था पहला, वो था, जो हमारा अनऑर्डर लिस्ट का जो टाइप था पहला, वो था डिस्क। तो मैं वहां पे ऑलरेडी वो डिस्क बुलेट लगा हुआ है, तो अब मैं स्क्वायर कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने स्क्वायर लिख दिया, और मैं ऑर्डर लिस्ट में भी आकर टाइप इक्वल टू, यहाँ पे देख सकते हैं मुझे सब एमिट यहाँ पे सजेशन दे रहा है, तो मैं इसे कुछ बदल के, चलिए मैं यहाँ पे इस रोमन का इस्तेमाल करता हूँ। अभी मैंने आपको दिखाया था उसमें नंबर लिखे थे 1 2 3 4, अब मैं उसे रोमन में बदल देता हूँ। और अब मैं आपको वापस अपने ब्राउजर को एग्जीक्यूट करके दिखलाता हूँ। मैं इस पेज को एक बार रिफ्रेश कर रहा हूँ, और यहाँ देख सकते हैं एक छोटा छोटा स्क्वायर बन के आ चुका है, और हमारा जो दूसरा लिस्ट था, जो ऑर्डर लिस्ट था, वो 1 2 3 4 ये रोमन में अरेंज होके आ चुका है। तो आप इसे वैल्यू भी दे सकते हैं, पर मैं आपको बता दूं, जब भी आप स्टार्ट का एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करेंगे, तो वो केवल नंबर्स के ऊपर ही अप्लाई होते हैं, बाकी आप दूसरे टाइप्स के ऊपर स्टार्ट एट्रीब्यूट का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। मैं इसे सबसे पहले नंबर में बदल देता हूँ, और फिर मैं स्टार्ट लिखने के बाद मैं इसे स्टार्टिंग दे देता हूँ 5 से। ये 5 से स्टार्ट होगा और आगे बढ़ेगा। तो चलिए मैं वापस आपको ब्राउजर के ऊपर लेके चलता हूँ और फिर से दिखलाता हूँ कि इससे इस बार क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो यहाँ देख सकते हैं 5 6 7 8। तो हम डिफिनेशन लिस्ट की बात करेंगे। तो हम डिफिनेशन लिस्ट में डीएल के अंदर सबसे पहले किस टर्म में किसका हम डिफिनेशन देना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम वो लिखते हैं dt। dt लिखने के बाद चलिए मैं इसमें html लिख देता हूँ, और html का डिफिनेशन के लिए मैं एक डमी टेक्स्ट का इस्तेमाल करूंगा। तो मैं यहाँ पे dd लिख देता हूँ 2 बार, और उसके बाद फिर मैं तो मैंने यहाँ पे एक डमी टेक्स्ट ले लिया, और मैं इसे वापस यहाँ से कॉपी करके बार बार इसे पेस्ट कर देता हूँ, और मैं इसे भी थोड़ा बदल देता हूँ, नहीं तो सब सेम सेम लगेगा। तो HTML के बाद हेड, और हेड के बाद मैं बॉडी लिख देता हूँ। मैं इसे वापस Ctrl+S से सेव करने के बाद अपने ब्राउजर पे चलता हूँ, और मैं अपने वेब पेज को फिर से एक बार रिफ्रेश करता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो भी हमने DL टैग के अंदर लिखा हुआ एक डेफिनेशन की तरह अरेंज होके हमारे सामने आ चुका है। अब भी इसमें काफी स्पेस है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले BR टैग लगा देता हूँ, और इसके कुछ टेक्स्ट को भी बढ़ा देता हूँ। तो मैं सबसे पहले इसके टेक्स्ट को कुछ बढ़ा देता हूँ, और यहाँ पे एक BR ब्रेक टैग लगा देता हूँ। और एक BR टैग यहाँ पे भी लगा देता हूँ। बाकी मैं अपने ब्राउजर को भी फिर से चलता हूँ एक बार लेकर आपको। और यहाँ पे आप देख सकते हैं BR टैग लगाने का इन दोनों लाइंस के बीच में दूरी बन गई, और इन दोनों लाइंस के बीच में दूरी बन गई। तो अब इस तरह से इन सारे लिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब चलिए हम वापस चलते हैं क्लास की तरफ, और हम आगे अब पढ़ते हैं। अब हम बात नेस्टिंग ऑफ लिस्ट की करते हैं। Placing and list order or unorder inside another list is called nesting of list. एक लिस्ट के अंदर दूसरे लिस्ट को इंसर्ट करना हम उसे नेस्टिंग ऑफ लिस्ट कहते हैं। आप ऑर्डर लिस्ट के अंदर अनऑर्डर लिस्ट, या अनऑर्डर लिस्ट के अंदर ऑर्डर लिस्ट, या फिर ऑर्डर लिस्ट के अंदर ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट के अंदर अनऑर्डर लिस्ट इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये जो फंक्शंस होते हैं, जो इसे हम लोग नेस्टिंग ऑफ लिस्ट कहते हैं। In HTML,
two lists can be placed inside each other for creating a nested list. नेस्टेड लिस्ट को क्रिएट करने के लिए हम एक HTML लिस्ट के अंदर दूसरे HTML लिस्ट को प्लेस करते हैं। तो हम इसका एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे देखिए स्ट्रीम अवेलेबल। आप जब +2 में एडमिशन के लिए अभी जाते होंगे तो आप अपने स्कूल का वो लिस्ट दिखाता होगा, या आप किसी अपने स्कूल के वेबसाइट पे जाते हैं तो वहाँ आप ऐसा देखते होंगे कि वहाँ लिस्ट बना रहता है कि वो आपको कौन कौन से कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट साइंस, सेकेंड कॉमर्स और थर्ड ह्यूमैनिटीज। और ये एक हो गया ऑर्डर लिस्ट 1 2 3। इसका आंसर ये ऑर्डर लिस्ट है। जबकि PCM, PCV, PCVM, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो एंड मैथ, ये अनऑर्डर लिस्ट है। उसी तरह से विथ मैथ और विदाउट मैथ, ये अनऑर्डर लिस्ट है क्योंकि इसमें बुलेट्स दिए हुए हैं। और फिर हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, ये अनऑर्डर लिस्ट है। तो ये देख सकते हैं एक ऑर्डर लिस्ट के अंदर दूसरा अनऑर्डर लिस्ट प्लेस किया हुआ है। तो इस तरह का लिस्ट हम लोग HTML के ऊपर भी बना सकते हैं। तो चलिए मैं आपको वापस अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर लेके चलता हूँ और वहां मैं आपको इस तरह के एक लिस्ट को बनाकर दिखलाता हूँ। तो अभी वापस हम लोग अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर आ चुके हैं। तो अब मैं आपको नेस्टिंग ऑफ लिस्ट बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता था, इसलिए मैंने उसे पहले से प्रिपेयर करके रखा है। मैं उसे सिर्फ यहाँ पे लाकर कॉपी और पेस्ट करूँगा। तो मैं अपने नोटपैड को ओपन करता हूँ और यहाँ Ctrl+A करने के बाद मैं Ctrl+C करके वापस विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर आके इसे मैं पेस्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं एक लाइन ब्रेक लगा देता हूँ HR की मदद से। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑर्डर लिस्ट OL और उसका लिस्ट आइटम है LI और LI, ये लिस्ट आइटम है। जबकि UL के अंदर लिखा हुआ है LI, मतलब ये अनऑर्डर लिस्ट का आइटम है। उसी से UL के अंदर लिखा हुआ है इसलिए ये UL का LI है, मतलब अनऑर्डर लिस्ट का लिस्ट आइटम है। उसी तरह से यहाँ पे भी ये लिखा हुआ है LI, फिर उसके बाद UL, फिर LI, मतलब ये जो LI है वो OL का है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका क्लोजिंग टैग यहाँ पे है, और जबकि इस LI का UL का क्लोजिंग टैग यहाँ पे है, मतलब LI के अंदर UL का क्लोजिंग टैग है, इसलिए ये इस ह्यूमैनिटीज का अनऑर्डर लिस्ट है। तो मैं इसे Ctrl+ से इसे सेव करने के बाद अपने ब्राउजर के साथ इसे एग्जीक्यूट करता हूँ। मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ऑर्डर लिस्ट साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज और PCV, PCM, विथ मैथ, विदाउट मैथ, हिस्ट्री और सोशोलॉजी, ये सारे हमारे सामने बन के आ चुके हैं। और अभी मैंने इन्हें कोई टाइप नहीं दिया था, इसलिए बाय डिफॉल्ट नंबर को और ये बुलेट को सिलेक्ट कर लिया। तो चलिए हम क्लास की तरफ चलते हैं और आगे देखते हैं। तो हम आज आ चुके अपने क्वेश्चन टाइम में, और आज आपसे पहला सवाल है विच इज नॉट टाइप ऑफ HTML लिस्ट। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा HTML लिस्ट नहीं है। UL, OL, LI और DL। अगर आपको आंसर पता है तो आप आंसर कमेंट में लिखें। तो चलिए मैं आपको इसको आंसर बतला देता हूँ। तो इसका आंसर होगा LI। LI जो है वो HTML का लिस्ट नहीं है। HTML का 3 लिस्ट होता है, UL अनऑर्डर लिस्ट, OL ऑर्डर लिस्ट और DL डेफिनेशन लिस्ट। LI UL और OL का लिस्ट आइटम है। एट्रीब्यूट ऑफ अनऑर्डर लिस्ट इज, इनमें से आपको बताना है अनऑर्डर लिस्ट का एट्रीब्यूट कौन सा है। स्टाइल, टाइप, बोथ A एंड B और नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा B, टाइप। टाइप ही केवल एक अनऑर्डर लिस्ट का एट्रीब्यूट है।
डिफॉल्ट सिंबल ऑफ ऑर्डर लिस्ट इज। अब आपको बताना है कि डिफॉल्ट सिंबल ऑर्डर लिस्ट का कौन सा होता है, अल्फाबेट, रोमन, नंबर और नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा नंबर। नंबर है ऑर्डर लिस्ट का डिफॉल्ट सिंबल होता है। जब आप कोई भी सिंबल डिफाइन नहीं करते, जब आप उसका कोई टाइप नहीं बताते, तो वो बाय डिफॉल्ट नंबर को सिलेक्ट करता है। तो आज का हमारा चौथा सवाल है, द अदर टैग यूज विद डेफिनेशन टर्म लिस्ट आर। डेफिनेशन टर्म लिस्ट डीएल टैग का दूसरा टैग कौन सा है? डीएल एंड डीडी, डीटी एंड डीडी, डीटी एंड डीएल और नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा डीटी एंड डीडी। डेफिनेशन टर्म लिस्ट का जो दूसरा लिस्ट है वो डीटी और डीडी है। तो हमारे इस क्लास को ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके सारे नोट्स हमारे वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल हैं। HTML इंट्रोडक्शन का पूरा नोट्स कंप्लीट कर दिया गया है हमारे वेबसाइट के ऊपर, तो आप उसे वहां जाके बिल्कुल फ्री में पढ़ सकते हैं। और हमारे इस चैनल के ऊपर आपके बुक्स के सारे चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट यहाँ अवेलेबल हैं, तो आप हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। इन फ्यूचर ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होने वाला है। तो अब मिलते हैं फिर आपसे अगले क्लास में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू।